सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भास्वती संस्कृत पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः 12वीं कक्षा की भास्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम पंचमः पाठः दौवारिकस्य निष्ठा इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसको हमने दो भागों में बनाया। तो पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वारपाल इधर उधर टहलते हुए अच्छे ढंग से दुर्ग की रखवाली कर रहा है। उसी समय कोई सन्यासी अपने 12 वर्षीय बटु शिष्य के साथ में प्रवेश करता है और बाद में सन्यासी और द्वारपाल के साथ कुछ बातें होती हैं। इन्हीं बातों में जब सन्यासी यह कहता है कि सन्यासियों को, स्त्रियों को, बच्चों को और पंडितों को बिना पूछे अंदर चले जाने देना चाहिए, तो उसके जवाब में देखें द्वारपाल क्या कहता है। आइए स्क्रीन में और द्वारपाल के जवाब को देखते हैं। दौवारिका द्वारपाल फिर से कहता है, सन्यासिन हे सन्यासी, बहुक्तम बहुत बोल लिया, बहुक्तम बहुत बोल लिया, विरम रुको, न वयम दौवारिका ब्राह्मणोप्याज्ञां प्रतीक्षामहे, ब्रह्मणोपि आज्ञां प्रतीक्षामहे। न वयम दौवारिका, हम द्वारपाल जो हैं वह ब्राह्मणोपि, ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। हम जो द्वारपाल हैं वह ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। हमारे लिए राजा ने जो कह दिया वही सब कुछ है। केवलम महाराज शिववीरस्याज्ञां वयम शिरसा वहामः, हम केवल महाराज शिवाजी की आज्ञा का ही पालन करते हैं। प्राहणे महाराजस्य संध्योपासन समये भवादृशानां प्रवेश समयो भवति। प्राहणे प्रायः अक्सर महाराजस्य संध्योपासन समये, जिस समय महाराज शिवाजी संध्योपासन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय, अथवा है ना, भवादृशानां आप जैसे लोगों का प्रवेश समयो भवति, प्रवेश का समय होता है। जिस समय महाराज छत्रपति शिवाजी संध्योपासना करते हैं उस समय सन्यासियों के प्रवेश की अनुमति रहती है। न तो रात्रौ, रात्रि के समय नहीं है, और इसलिए हमारे लिए महाराज शिवाजी की जो आज्ञा है उसी का पालन ही महत्वपूर्ण है। तो सन्यासी कहता है, तो तत् किम कोपि न प्रविशति रात्रौ, तो फिर क्या कोई रात में प्रवेश नहीं करता। दौवारिका द्वारपाल साक्षेपम, थोड़ा डांटते हुए, कथम कोपि कथम न प्रविशति, कोई कैसे प्रवेश नहीं करेगा। परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहूता वा प्रविशन्ति, न तो ये केपि समागता भवादृशा। देखिए, कोई प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं परिचिता, महाराज शिवाजी के परिचित प्रवेश कर सकते हैं। प्राप्त परिचय पत्र, अथवा जिनको परिचय पत्र यानी आईडी दी गई है, प्रवेश पत्र दिया गया है, वह प्रवेश कर सकते हैं। अथवा आहूता व, या फिर कोई बुलाए हुए, जिनको महाराज शिवाजी ने ही बुलाया हो, ऐसे लोगों को प्रवेश मिलता है।
न तो ये केपी भवा समागता भवादृशा, ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई भी चला आए और प्रवेश कर जाए। सन्यासी कहता है दौवारिक इत आया ही किमेपि करने कथयामी। सन्यासी कहता है इत आया ही, यहाँ आओ, किमपि करने कथयामी, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहता हूँ। दौवारिक द्वारपाल तथा कृत्वा, वैसा ही करके मने सन्यासी के पास जाता है और कहता है कथ्यताम, कहो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो सन्यासी कहता है यदि तुम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे तदधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यम दद्याम यथा त्वं गुंजामात्रेणापि पंचशत संख्याक तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम विदधातुम शक्नुयाः। कहता है यदि तुम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकते हो, यदि तुम मुझे प्रवेश करने से ना रोको तो अधुनैव इसी समय परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, मैं तुम्हें एक परिष्कृत पारद भस्म देता हूँ। पारद भस्म ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में बहुत सी चीज़ों से, लोहे से सोना बनाने की परंपरा थी, तांबे से सोना बनाने की परंपरा थी। ऐसा कहते हैं कि पारा जो धातु है उसकी भस्म, जिसको विशेष रूप से परिष्कृत किया जाता था, और उसको परिष्कृत करने के बाद थोड़े से भस्म से तांबे को सोने में बदला जा सकता था। तो कहता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार की परिष्कृत पारद भस्म देता हूँ, यथा जिससे तुम गुंजा मात्रेणापि, गुंजा मात्रेण बहुत थोड़े से समय में द्वापंचाशत माने 52 किलो संख्याक तुला परिमितम, 52 किलो तुला परिमितम किलो ताम्रम, तांबे को सुवर्णम विदधातुम शक्नुयाः, सोने में बदल सकते हो। मैं तुम्हें पारद भस्म देता हूँ जिससे तुम बहुत थोड़े समय में ही, 1 सेकेंड में 52 किलो तक सोने को तांबे को सोने में बदल सकते हो, यानी बहुत थोड़े समय में बहुत बड़े धनाढ्य हो सकते हो। तो दौवारिक द्वारपाल तुरंत कहता है क्या, यहाँ पर देखें द्वारपाल सोचता भी नहीं, कहीं सोचने का उल्लेख नहीं है कि द्वारपाल कुछ सोचता है। बिना सोचे तुरंत कहता है हम हो, अरे कपट सन्यासिन, कपटी सन्यासी हो, कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्षयसि, कैसे तुम विश्वासघात और स्वामी वंचन सिखाते हो। स्वामी वंचन माने होता है ठगना, स्वामी के साथ, मालिक के साथ ठगी करना, यानी मालिक के साथ धोखाधड़ी करना। तो कहता है कि कैसे तुम विश्वासघात और स्वामी के साथ ठगी सिखा रहे हो। पुनः कहता है ते केचनान्ये भवन्ति नीचा ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचयित्वा आत्मानं अंधतमसि पातयन्ति न वयं शिवगणात्तादृशाः। कहते हैं ते केचन अन्ये भवन्ति, वे कोई और होते हैं, नीचा नीच, वे कोई और नीच होंगे जो उत्कोच लोभेन, रिश्वत के लोभ से, उत्कोच यानी रिश्वत, उत्कोच लोभेन रिश्वत के लोभ से स्वामिनम वंचयित्वा,
अपने स्वामी को ठग करके आत्मानम अंधतमसी पातयंती, अपने आप को अंधेरे में डुबा लेते हैं, गिरा देते हैं। वे कोई और होंगे जो अपने स्वामी के को ठग करके, अपने स्वामी को धोखा दे करके स्वयं को अंधेरे में गिराते हैं। न वयम शिवगणा तादृशः, लेकिन हम शिवगण, हम छत्रपति शिवाजी के गण हैं और हम उस प्रकार के नहीं हैं। तो तात्पर्य यह कि वह सीधे सीधे कहता है बिना कुछ सोचे कि हम शिवाजी के गण हैं, हमें किसी प्रकार का लालच नहीं है। सन्यासिनो हस्तम धृत्वा, और सन्यासी का हाथ पकड़ करके कहता है इतस्तु सत्यम कथय कस्तम, अब तुम ये बताओ, सत्य बताओ, सही सही बताओ, कस्तम तुम कौन हो, कुत आयातः कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषिता और किसने तुम्हें भेजा है। क्या कहता है, तुम सही सही बताओ, कस्तम तुम कौन हो, कुतः आयातः कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषितः किसने तुम्हें भेजा है। सन्यासी कहता है अहम तु त्वं कस्यापि देशद्रोही क्षम्यतां, यह भी द्वारपाल का ही वाक्य है। सन्यासी यहाँ गलती से है, इसको अपने को द्वारपाल ही समझना है। तो द्वारपाल पुनः कहता है अहम तु, मैं तो, त्वाम तुम्हें, कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये, मैं तो तुम्हें किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता हूँ। गूढ़चर यानी गुप्तचर। मुझे तो लगता है तुम किसी देश के दुश्मन के, किसी गद्दार के गुप्तचर हो। हस्तमाकृष्य, हाथ पकड़े हुए है तो उसको खींचते हुए, तदागच्छ इसलिए आओ, दुर्गाध्यक्ष समीपे, दुर्गाध्यक्ष के पास, स एवा विज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, वह ही ठीक प्रकार से समझ करके और तुम्हारे साथ जैसा तुम्हें दंड देना चाहिए, जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करेंगे। ततः सन्यासी, उसके बाद सन्यासी कहता है सन्यासी तू त्यज, छोड़ दो, ना हम पुनरायास्यामि, मैं दोबारा फिर नहीं आऊँगा, ना हम पुनरेवम कथयिष्यामि, और दोबारा कभी ऐसा कहूँगा भी नहीं। महाशयोसी, आप तो महापुरुष हैं, महाशय हैं, दयस्व, दया करिए। अब वह सन्यासी जो है तो नाटक करने लगता है, हाँ, और माफ़ी मांगता है, कहता है छोड़ दीजिए, आप मुझे एक बार छोड़ देंगे तो दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगा और फिर दोबारा ऐसा कभी कहूँगा भी नहीं। आप महापुरुष हैं, महाशय हैं, और इति बहुधा अकथयत, इस प्रकार अब ऐसे बहुत से वाक्य कहने लगा जिससे गिड़गिड़ाने लगा। दौवारिकस्तु तमाकृष्य नयन्नेव प्रचलितः, और द्वारपाल जो है उसको खींचते हुए ले ही जा रहा है। नयन एव प्रचलितः माने ले करके, और उसको घसीटते हुए ले करके चल दिया। अथ दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिनोक्तम, इस प्रकार दीपक के पास पहुंच करके सन्यासिनोक्तम, सन्यासी ने कहा दौवारिक, द्वारपाल, नमाम प्रत्यभिजानासि, क्या तुम मुझे नहीं पहचाने। ततः पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो दौवारिकस्तम पर्यचिनोत, और इसके बाद जब उसने ऐसा कहा तो द्वारपाल ने उसको फिर से ध्यान से देखा, क्योंकि वह वेश बदले हुए था, तो उसको फिर से ध्यान से देखता है और कहता है पर्यचिनोत, उसको पहचानते हैं। अरे कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे
श्रीमान गौर सिंह जी, आर्य, हे आर्य, क्षम्यताम अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य वराकस्य। कहता है आर्य, हे आर्य, क्षम्यताम, क्षमा कीजिएगा, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। अनुचित व्यवहार, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। एतस्य ग्राम्य वराकस्य, इस बराक माने बेचारा और ग्राम माने ग्रामीण, या आज की भाषा में कहें तो गंवैया। तो इस गांव के बेचारे नासमझ को क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर ग्राम्य वराका नासमझ कह सकते हैं। तो कहता है कि मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है और इसलिए इस बेचारे को या इस नासमझ को क्षमा कर दीजिए। तदवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यसन सन्यासी रूपो गौरसिंह समवोचत। और तत् अवतार्य, उसको समझाते हुए, तस्य पृष्ठे, उसके पीठ में हाथ रख करके, उसके पीठ में हस्तम विन्यसयन, हाथ ठोकते हुए, सन्यासी रूपो गौरसिंह, सन्यासी के रूप में गौरसिंह समभूचत, कहने लगे। अब उसके पीठ में जो सन्यासी के रूप में गौर सिंह थे, जो दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे, उन्होंने उसके पीठ में हाथ फेरते हुए, हाथ से ठोकते हुए, शाबाशी देते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं? दौवारिक, हे द्वारपाल, मया दृढ़म परीक्षितोसी, मेरे द्वारा दृढ़म परीक्षितोसी, अच्छे से परीक्षा की गई, यानी मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है। यथा योग्य एवं पदे नियुक्तोसी, तुम बिल्कुल सही पद में नियुक्त हुए हो। मतलब यह कि तुम्हें बिल्कुल वहीं रहना चाहिए था जहाँ तुम हो। त्वादृशा एवं वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे जैसे लोग ही वास्तव में पुरस्कार के भाजन होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही पुरस्कार के लायक होते हैं। लोकद्वयम च विजयन्ते, और वह दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर दोनों लोकों का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पृथ्वी लोक में विजय प्राप्त करते हैं। कैसे? उनको यश मिलता है। अगर इस प्रकार के कार्य कोई करता है बड़ी ईमानदारी से, तो पृथ्वी में यश मिलता है और स्वर्ग में सुख मिलता है। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आगे मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।